नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जेके मौर्य। इस समय हम महाराजगंज के पनियरा में हैं और हमारे साथ 2022 के विधानसभा प्रत्याशी रहे ओम प्रकाश चौरसिया जी हैं, जो आने वाले 2024 में लोकसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इनका लगातार क्षेत्र में दौरा चलता है और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ इनकी मुलाकात हुई है। आइए इनसे जानते हैं किस उद्देश्य के साथ ये क्षेत्र में आ रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। सबसे पहले रफ्तार इंडिया न्यूज़ पर आपका एक बार और बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का और समस्त मीडिया के बंधुओं का, सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे इतने कम क्षणिक समय में जो हमने समय दिया था उतने कम समय में आप लोग आए। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ में जो मुस्लिम भाई हमारे आज से इस्लामिक कैलेंडर का उनका बर्थ शुरू हुआ, उनको भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। और रक्षाबंधन और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आगामी शुभकामनाएँ लोकसभा महाराजगंज की समस्त सामान्य जनता के साथ साथ पनियरा विधानसभा की समस्त सम्मानित जनता को मैं दे रहा हूँ। और जैसा कि अभी आपने देखा कि सबसे पहला मेरा कार्यक्रम मुजरी सदगुरु चौराहे पे था, जहाँ पे विराट कुश्ती का दंगल हो रहा है, तो वहाँ पे मैं उसका ओपनिंग किया हूँ। उसके बाद मैं क्षेत्र की तमाम समस्याएं हैं, जैसे अभी मैं मीडिया बंधुओं से बताया कि सबसे पहला जो प्रबल समस्या यहाँ पर सूखा घोषित हो, क्योंकि किसान भाई हमारे बहुत आहत हो गए हैं। तो इसका किसी एजेंसी से अगर सरकार चाहे तो सक्षम एजेंसी से जांच करा के जहाँ भी सूखा का प्रभाव है वहाँ के किसान भाइयों को अविलंब मुआवजा दे। दूसरा जो प्रबल समस्या है यहाँ पर, मैं पूरे पनियरा विधानसभा के साथ साथ पूरे महाराजगंज की मैं समस्या देख रहा हूँ। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली यहाँ के लोगों को पर्याप्त नहीं मिली। छोटी सी आंधी पानी में भी उनके तार जर्जर हैं, पोल तार जर्जर हैं, टूट जा रहे हैं। तो मैं यहाँ के अधिकारी के साथ साथ यहाँ के जो भी ऑथेंटिक पर्सन है, चाहे माननीय विधायक हैं, चाहे माननीय सांसद हैं, चाहे जो लोग भी हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ कि इसको अविलंब अपनी देख रेख में तुरंत काम कराएं। और मेरे हिसाब से अगर ये लोग केबलिंग का काम करा दें, केबलिंग मतलब XLP को कहा जाता है, जहाँ भी जिस क्षमता का केबल लगे उसको लगवाएं, ताकि ये जो छोटी से छोटी आंधी में भी तार टूट जा रहा है, किसी पशु के ऊपर गिर जा रहा है, किसी आदमी के ऊपर गिर जा रहा है, तो ये सब दुर्घटना ना हो। और कम से कम 20 से 22 घंटा इस महाराजगंज लोकसभा की समस्त सम्मानित जनता को बिजली देने का काम करें। ये मेरी दूसरी सबसे प्रबल मांग है। जैसा कि देखते हैं लोग चुनाव हारने के बाद क्षेत्र से दूरी हो जाते हैं, तो आपका क्या प्लान था कि मतलब 2022 में आप चुनाव हार गए, उसके बाद भी आपका जो है यहाँ पर आना जाना लगातार देखते बना रहता है? देखिए, सबसे पहले इंटरव्यू मैं आप ही को दिया था और मैं बोला था कि मैं भागने वाले में से नहीं हूँ। मैं चुनाव हारूं या जीतूं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अगला चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ, लेकिन आम पब्लिक की समस्या ही मेरी समस्या है। चूँकि मैं गरीबी देखा हूँ, बेरोज़गारी देखा हूँ, तो मैं निश्चित रूप से इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लूँगा। लोगों की मदद करने के लिए जो भी मेरे पास ऑथेंटिक साधन है, मैं निश्चित उन लोगों को मुद्दों को उठाता रहूँगा, उनका यथासंभव मदद करता रहूँगा। अभी मैं क्षेत्र भ्रमण में देख रहा था कि तमाम हमारे ऐसे रोड हैं जो चलने लायक नहीं है, जिस पर अर्धनिर्मित है, कहीं अर्धनिर्मित पर कहीं रोड जर्जर है, कहीं उसका छोटी सी बारिश में कचरा भर जा रहा है। तो मैं ये शासन प्रशासन के साथ साथ अधिकारी के साथ साथ और यहाँ के प्रतिनिधि से मांग करता हूँ कि इसको अविलंब ये लोग अपनी देख रेख में अच्छे से अच्छा काम करवाने का काम करें। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उनके साथ 24 घंटे कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। अगर नहीं ये लोग कहते तो आम जनमानस को लेकर मैं बहुत बड़ा जन आंदोलन करने का काम करूंगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अधिकारियों के साथ साथ शासन प्रशासन की होगी और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों की होगी। जैसा कि चुनाव में देख रहे थे, जो क्षेत्र में समस्याएं आपको दिख रही थी, तो चुनाव तो बीत गया, सरकार भी बन गई, तो अब क्या क्या समस्याएं जो विधानसभा पनियरा में देख रहे थे आप कि वो दूर हो रही है लोगों की? देखिए, अभी एज इट इज कोई समस्या मैं दूर नहीं देख पा रहा हूँ, और नहीं तो पहले से जर्जर समस्याएं होती जा रही हैं। जैसे आपके माध्यम से और तमाम मीडिया भाइयों के माध्यम से मैंने आप अपना जो मुद्दा था SSS+R, उस पर तो मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ। न शिक्षा पर कोई वो है सुधार है, न सुरक्षा पे है, न स्वास्थ्य पे है, रोड की व्यवस्था जर्जर है, जल की समस्या, जल निकासी का समस्या सबसे प्रबल है। अच्छा लोगों को पानी पीने का साधन नहीं है। सिर्फ ये लोग टेलीविज़न की राजनीति करते हैं, और बसपा हमारी एक ऐसी पार्टी है जो विजन लेके चलती है, लोगों को साथ लेके चलती है, सबके सुख दुख में साथ देती है। चुनाव देखिए, चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मैं आपसे वादा किया था, मीडिया बंधुओं से वादा किया था कि निश्चित रूप से आप आम पब्लिक का मैं समस्या को उठाते रहूँगा, तो निश्चित रूप से उठाने का काम करूँगा। और जहाँ भी आप लोग बताएंगे वहाँ पर मैं पहुँचने का काम करूँगा, चाहे हमारी टीम निश्चित रूप से पहुँचेगी। ये करें कि मतलब विधानसभा पनियरा में ही देख रहे हैं कि मतलब पूरे ज़िले में आप किस तरह से एक्टिविटी को देख रहे हैं, तो ज़िले में कैसे चल रहे हैं? देखिए, हम पूरे चल तो पूरे लोकसभा में ही रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों का आदरणीय बहन जी जो नेता हैं, उनका आशीर्वाद
एक तरीके से मिल भी गया है और एक तरीके से नहीं भी मिला है। तो जब तक पूर्ण रूप से बहन जी का आदेश नहीं हो जाता है तो अभी मैं विधानसभा में ही चलने का काम करूंगा। जैसे ही बहन जी का आदेश हो जाएगा तो निश्चित रूप से पूरे लोकसभा में मैं चलने का काम वैसे चल भी रहा हूँ, चलूँगा भी। तो ये माना जाए कि आप 2024 में लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये हमारी आदरणीय बहन जी ही नेता हैं, वही सर्वमान्य नेता, उनका जो आदेश होता है। अब देखिए मैं विधानसभा आपकी इच्छा है कि मतलब इस बार लोकसभा के चुनाव में आपको चुनाव में आना चाहिए? भैया मैं बहुत रिजिड किस्म का आदमी हूँ, जब तक जीतूंगा नहीं तब तक बैठूंगा नहीं। और जीत के आम, चूँकि देखिए मैं गरीब परिवार से निकला हूँ, यहाँ के जो आम लोगों की समस्या है तो बिना किसी पावर के उसको दूर नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए हम आंदोलन कर सकते हैं, अगर हमारे पास पावर होता तो कौन सा एक्शन, कौन सा अधिकारी सुनता नहीं। अब बताए जो ये बिजली की छोटी छोटी समस्या पे, बिजली ने इतने देर से यहाँ हम लोग बैठे हैं, पनियरा जैसे चौराहे पे यहाँ पे बिजली की समस्या है। देखिए नगर पंचायत भी बन गया है। तो ये बताइए कहीं ना कहीं ये दुर्दशा का जो इतना महाराजगंज लोकसभा की सबसे बड़ी विधानसभा होने के बावजूद भी वही पिछड़े विधानसभा के दर्जा दिया गया है। मैं एक और मुद्दा आप लोगों के सामने उठाया था कि पनियरा विधानसभा में एक तहसील का निर्माण किया जाए, उस पर भी ये लोग कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। अगर निर्णय नहीं लिए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा जन आंदोलन करने का काम करूँगा और इसकी भी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे ओम प्रकाश चौरसिया जी, जो बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा पनियरा से उम्मीदवार रह चुके हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 2024 में 2024 की तैयारी में भी हैं और लोगों से चुनाव हारने के बाद भी किस तरह से लोगों से मिलने, किस उद्देश्य के साथ मिल रहे हैं। अपने सहयोगी गुरुचरण के साथ मैं जेके मौर्य, रफ्तार इंडिया न्यूज़, महाराजगंज।